बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2021 बरोज़ जुमेरात 18 मुहर्रम मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टी वी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबर पर बात होने वाली है गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस की, इंडियन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की, बात होने वाली है फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स के बारे में, और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर दाखिला से सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से बुध के रोज़ रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने मुलाकात की। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला और सफ़ीर पाकिस्तान ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि इन दिनों सफ़ीर पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से सऊदी अरब के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें करके दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और रवायती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तौर तरीक़ों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। वो इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी अपने दूसरे घर सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में मिसाली किरदार अदा करते रहें और इस हवाले से पेश आने वाली रुकावटों को मिलकर दूर करने का एहतमाम किया जाए। दूसरी तरफ आदिल अल जबीर का इंडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा और रुकन काबीना आदिल अल जबीर ने इंडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर रब्ता कायम करके सऊदी अरब और इंडिया के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंडियन वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और आदिल अल जबीर ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सऊदी अरब और इंडिया के दोस्ताना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। ख्याल रहे कि आदिल अल जबीर इन दिनों बरादर और दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ते करके मशरिक़ वस्ता और एशिया के अहम मसाइल और उनसे निमटने और उनको हल करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। ट्यूनिस को कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 5 लाख खुराकें। ट्यूनिस में सऊदी सफारतखाने ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की मज़ीद 5 लाख से ज़्यादा खुराकें ट्यूनिस पहुँच गई हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी सफारतखाने ने बयान में कहा कि अब तक सऊदी अरब की तरफ से ट्यूनिस को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की कुल 6 लाख खुराकें भेजी जा चुकी हैं। याद रहे कि सऊदी अरब ने ट्यूनिस को 10 लाख खुराकें वो फराहम करने का वादा किया था। बैरून मुमलिकत गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कैसे कराएं। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बैरून मुल्क मौजूद गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कैसे करा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक गैर मुल्की ने महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया था कि आया बैरून मुल्क रहते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद कराई जा सकती है। ये सवाल भी किया गया था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के वक़्त बैरून मुल्क मौजूदगी की सूरत में आंखों का टेस्ट मुतलका मुल्क के किसी सेंटर से करवा कर उसकी रिपोर्ट भेजी जा सकती है या नहीं। महकमा ट्रैफिक ने सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उम्मीदवार मुतलका मुल्क के सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट जाकर आंखों का टेस्ट करा सकता है और सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक से रजू करने के लिए मुख्तारनामा भेज सकता है। याद रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मलकियती कार्ड, जिसको इस्तेमारा कहते हैं, उसकी तजदीद में ताख़ीर पर जुर्माना आयद किया जाता है। ट्रैफिक कानून की शिक 71 के मुताबिक लाइसेंस और मलकियती कार्ड इस्तेमारा की तजदीद एक्सपायरी डेट से 180 दिन पहले भी कराना मुमकिन है। सऊदी शहरी को गला घोंट कर हलाक करने पर यमनी बशिंदे को सज़ाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी शहरी के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक यमनी शहरी को बुध को जद्दा में सज़ाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में बताया कि यमनी शहरी मोहम्मद सालिम अल अहमद अल शरारी ने सऊदी शहरी अहमद बिन सईद बिन मोहम्मद अल आमूदी रस्सी से गला घोंट कर उसको हलाक कर दिया था। बयान में कहा गया कि यमनी शहरी वारदात के बाद पैसे लेकर भाग गया था। छीनी हुई रकम का कुछ हिस्सा गैर कानूनी तरीके से बाहर भी भिजवा दिया था। वज़ारत दाखिला ने बयान में मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी हुकाम ने मफरूर यमनी को तलाश करके अदालत में पेश किया, जहाँ जुर्म साबित हो जाने पर यमनी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत के फैसले की तौसीक की थी। नर्सरी और प्राइमरी के तुलबा 30 अक्टूबर से स्कूल जाएंगे। सऊदी अरब में वज़ारत तालीम ने नया तालीमी साल शुरू करने के लिए ऑपरेशनल मॉडल्स और गाइड्स की मंजूरी दे दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने सऊदी अरब के 13 सूबों और कमिश्नरियों में तालीमी इदारों को इस सिलसिले में तहरीरी हदायत जारी कर दी हैं। आपको बताते चलें, नर्सरी और प्राइमरी स्कूल में तुलबा मंजूर शुदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे, जो कि दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगी।
नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के तलबा 30 अक्टूबर 2021 से बराह रास्त स्कूल के अंदर तालीम हासिल करेंगे। उनका कहना था अगर 70% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा ली तो ये स्कूल पहले भी खुल सकते हैं। इसके अलावा 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे जो हैं वो स्कूल आकर तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी सूरत में उनको इजाज़त होगी जब उन्होंने दोनों खुराकें ली हों। दोनों खुराकें ना लेने वाले तलबा और तालिबात की तालीम ऑनलाइन होगी। सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म की मंजूरी दी है। आपको बताते चलें, सऊदी अरब ने 2 मज़ीद कोरोना वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म की मंजूरी दी है। ताहम इसके साथ सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी खुराक लेना होगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है वो लोग जिन्होंने चीनी जो वैक्सीन है साइनोफार्म या साइनोवैक की 2 डोज ली हैं वो सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। ताहम उन्हें 2 खुराकों के साथ एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगी जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन में से एक हो। इस वक्त सऊदी अरब में 4 मंजूर शुदा वैक्सीन है जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना शामिल है। वज़ारत सेहत का कहना है कि कोई भी सऊदी अरब में वैक्सीन रजिस्टर या मंजूर की जाएगी तो सरकारी चैनल से उसका ऐलान किया जाएगा। इससे पहले कहा गया था 2 मुख्तलिफ वैक्सीन की 2 खुराकें ली जा सकती हैं। बैनुल-अक़वामी साइंसी तहकीक के मुताबिक ये तरीका कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर है। तहकीक में मज़ीद कहा गया कि पहली खुराक के 3 हफ्तों बाद वैक्सीन की दूसरी खुराक ली जा सकती है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद 10 दिन बाद वैक्सीन की एक खुराक ले सकते हैं और दूसरी खुराक कम अज़ कम 3 हफ्ते बाद ली जा सकती है। एक शख्स पर तशद्दुद करके मोबाइल छीनने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने एक शख्स पर तशद्दुद करके उसका मोबाइल छीनकर भाग जाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 1 सऊदी और 4 शामी गैर मुल्की हैं। तमाम गिरफ्तार शुदगान की उम्र की दूसरी दहाई में हैं। उन्हें खुसूसी फोर्स के जरिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन लोगों ने एक शख्स पर हमला करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसके बाद उन लोगों ने उसका मोबाइल छीना और मौका से भाग गए। उनकी वीडियो की बिना पर उनको ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। तारकीन वतन के लिए मुतवक्के रोशन अपना घर स्कीम। स्टेट बैंक और जो ब्रूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन अकाउंट और अपनी कार के बाद पाकिस्तान में सस्ते कर्ज़ों पर अपना घर खरीदने की एक स्कीम मुतारिफ करवा रहा है जिसे रोशन अपना घर स्कीम का नाम दिया जाएगा। इन्फो टीवी से बात करते हुए स्टेट बैंक के एक आला ऑफिसर ने बताया कि इस स्कीम के तहत दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान में किसी भी जगह घर खरीद सकेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ बैंकों के साथ इस हवाले से बातचीत हो रही है जिसके नतीजे में ये तय पाया है कि ब्रूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपने घर के लिए प्राइवेट बैंक आसान कर्जा देंगे और कुछ जो खसूसी सहूलियात भी दी जाएंगी जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुयस्सर होंगी। इस हवाले से स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह इसी हफ्ते मुतवक्के है। उन्होंने बताया कि जिस तरह रोशन अपनी कार स्कीम के तहत ब्रूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये राय दी गई थी कि कार की डिलीवरी जल्दी होती थी और सूद की शरह भी कम थी, इसी तरह उन्होंने कहा कि स्कीम के यहाँ पर भी जो है बैंकों को जो है मज़ीद जो इजाफी रायतें हैं वो देने के लिए राज़ी कर लिया गया है। उन्होंने कहा स्कीम के जो बाकी की डिटेल्स हैं वो जल्द ही अवाम के साथ शेयर कर दी जाएंगी। पाकिस्तान का सऊदी अरब की जानिब से सफरी पाबंदियों में नरमी के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की जानिब से कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले मुकीम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब आने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने ने ट्विटर पर एक बयान में बताया कि सफारत खाना पाकिस्तान सऊदी अरब के इस फैसले का खैर मकदम करता है जिसके तहत इकामा होल्डर्स और उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब से रवानगी से पहले यहाँ कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगवा कर गए हैं पाकिस्तान से बराह रास्त फ़्लाइट्स की इजाज़त दी गई है। सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने इन्फो टीवी से बात करते हुए तस्दीक की कि पाबंदी वाले ममालिक जिनमें पाकिस्तान शामिल है ताल्लुक़ रखने वाले मुकीम गैर मुल्की जिन्होंने मंजूर शुदा वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाई हैं सऊदी अरब आ सकते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम वो पाकिस्तानी जो कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेकर गए हैं उन्हें वापसी की इजाज़त होगी। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के अहदेदार ने बयान में कहा कि अब इस बात की इजाज़त दी गई है कि ममनुआ ममालिक से ऐसे मुकीम गैर मुल्की सऊदी अरब वापस आ सकते हैं जो सऊदी अरब से जाने से पहले यहाँ कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवा कर गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि वो लोग जिन्होंने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवैक की 2 डोज ली हैं वो सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, ताहम उन्हें बूस्टर डोज लगवाना होगी। दूसरी तरफ रश बढ़ने पर सऊदी अरब के लिए मज़ीद फ़्लाइट चला सकते हैं, ये कहना है पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरलाइन का।
सऊदी अरब ने कोरोना वैक्सीन के जो है लेने के बाद जो जाने वाले गैर मुल्कियों को आने की इजाज़त दी है, जिससे पाकिस्तान में सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की एक बड़ी तादाद ने ट्रैवल एजेंट्स के दफ्तर का रुख कर लिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने इस हवाले से इन्फो टीवी को बताया कि इजाज़त के अहकाम सऊदी हुकूमत की जानब से जो है वो मिल गए थे। उन्होंने बताया कि PIA ने सऊदी अरब में फ़्लाइट ऑपरेशन बंद नहीं किया था। रियाद और जद्दा से कुछ फ़्लाइट मुसलसल पाकिस्तानियों को वतन लेकर आ रही हैं। ताहम उन्होंने कहा, अगर सऊदी अरब की जानब से जारी होने वाले अहकामात के बाद वहाँ जाने वालों की तादाद बढ़ती है तो PIA फ़्लाइट्स की तादाद को बढ़ा सकता है। सऊदी अरब ने जो है आपको बताते चलें कि उन्होंने जैसे ही पाबंदी हटाई और उसके बाद एक रश देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा तमाम जो एजेंट्स हैं इस वक्त वो भी फ़्लाइट्स की बुकिंग में शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानब से जारी शुदा सर्कुलर के मुताबिक वो उम्रा ज़ायरीन जिन्होंने कोई भी एक मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई हो वो सऊदी अरब आने के अहल होंगे, लेकिन उन तमाम अफराद को अपने ममालिक की जानब से जारी शुदा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा और सऊदी अरब रवाना होने से पहले कोरोना वायरस का PCR टेस्ट भी लाजमी कराना होगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों में मौजूद ट्रैवल एजेंट्स ने जो है तस्दीक की है कि लोगों की एक बड़ी तादाद इस हवाले से मालूमात लेने के लिए या तो उनके दफ्तर आ रही है या फ़ोन कर रही है। इस्लामाबाद में मौजूद रहमान ट्रैवल से मुंसलिक ट्रैवल एजेंट इमरान अख्तर ने इन्फो टीवी को बताया कि चूँकि सऊदी अरब की इजाज़त की खबर ही मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँची है, इसलिए लोग अभी सिर्फ मालूमात लेने के लिए उनसे रब्ता कर रहे हैं। हम अभी सऊदी अरब जाने या उम्रा करने के ख्वाहिशमंद लोगों की तफसीलात ले रहे हैं। जैसे ही एयरलाइंस की जानब से मज़ीद अहकामात आते हैं, टिकट की बुकिंग खोल दी जाएगी। कराची में मुकीम एक ट्रैवल एजेंट जाहिद कहते हैं कि अभी लोग यकीनन वैक्सीन से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें मालूमात मिल जाएंगी तो अगला मरहला टिकट बुकिंग का होगा और मेरे ख्याल में इसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद बुकिंग ऑफिस का रुख करेगी। लाहौर में मौजूद बिल्स ट्रैवल से मुंसलिक एजेंट एमिन कहती हैं कि उन्हें नए अहकामात और इजाज़त से मुतल्लिक लोगों को मालूमात देने की ज़रूरत है। अचानक मीडिया के ज़रिए खबर चली और अब लोगों को ये भी नहीं पता कि उनको किस वैक्सीन की कितनी डोज लगवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटे में 321 नए मरीज। वह सबक न्यूज़ ने बताया है कि 25 अगस्त को बुध को सऊदी अरब में जो है 24 घंटे के दौरान कोरोना के 321 नए मरीज सामने आए, जबकि 549 अफराद सेहतयाब भी हुए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 8 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8505 हो गई है। वज़ारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 4141 रह गई है, जिनमें से 1083 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। वज़ारत सेहत की जानब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में आए, जिनकी तादाद 74 है। मक्का रीजन में 57 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब की मार्केट में सोने के रेट कम हो गए। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में बुध को सोने के रेट कम हो गए। आदिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 217.38 रियाल रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 190.21 रियाल रिकॉर्ड की गई। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 163.03 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 126.80 रियाल रही। 1 औंस सोना 6761.25 रियाल में सेल होता रहा। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें टिकटॉक पर ज्वाइन नहीं किया तो आप टिकटॉक पर इन्फो टीवी 92 को सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।